आगे जाके गाड़ियाँ पूरी चेंज करनी पड़ेंगी अपन को। 1 साल मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 साल चलेगी गाड़ी। परफॉर्मेंस वो एवरेज सबसे बड़ी बात, एवरेज डाउन हो रहा है। जो गाड़ी 16 का दे रही थी वो 12 पे आ गई, मेरी 40 का देती थी 28 पे आ गई एक्टिवा। रेट तो कम हो रहा है लेकिन एवरेज और पिकअप लॉस हो रहा है। फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आएगी और अपना ECR वगैरह में प्रॉब्लम आती है। जो गाड़ी इतनी मेहनत से खरीद रहा है वो कल को कबाड़ हो तो क्या मतलब का। गाड़ी में पड़ रहा है E20 पेट्रोल। क्या 20% इथेनॉल मिला ईंधन इंजन के लिए सुरक्षित है? क्या इससे माइलेज कम हो जाएगा? क्या पुरानी गाड़ियां फ्यूल पंप, रबर, प्लास्टिक या मेटल पार्ट्स को नुकसान हो सकता है? सरकार E20 पेट्रोल को ऊर्जा क्रांति बता रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में देश की सड़कों पर एक बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है E20 पेट्रोल। इस पेट्रोल के उपयोग से अरबों रुपए की बचत हो रही है, साथ ही पारंपरिक तेल की खपत भी कम हो रही है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है E20 पेट्रोल, कैसे ये देश के अरबों रुपए बचा रहा है और आपकी गाड़ी के लिए कितना सुरक्षित है। आसान शब्दों में कहें तो E20 का मतलब है एक ऐसा ईंधन जिसमें 80% पारंपरिक पेट्रोल है और 20% एथेनॉल मिलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एथेनॉल क्या है। दरअसल एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस, मक्के, खराब अनाज और कृषि के बचे हुए अवशेषों से तैयार किया जाता है। यानी जो फसलें हमारे किसान खेतों में उगाते हैं अब उनके दम पर देश की गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है जिसके लिए हर साल देश के खजाने से लाखों करोड़ों रुपए बाहर जाते हैं। लेकिन E20 पेट्रोल ने इस विदेशी निर्भरता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स होने का सीधा मतलब है भारत को अब 20% कम कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इस एक कदम से भारत सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा पहले विदेशी तेल कंपनियों की जेब में जाता था, एथेनॉल निर्माण की वजह से वो अब देश के अन्नदाताओं यानी किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जिससे गाड़ी से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन करीब 30 से 50% तक कम हो जाता है। लेकिन जहां इससे तमाम फायदे हैं वहीं इसके प्रयोग में कुछ तकनीकी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या ये E20 पेट्रोल आपकी पुरानी गाड़ी के इंजन को खराब कर देगा? क्या माइलेज कम हो जाता है? क्या पुरानी गाड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है? क्या इससे फ्यूल पाइप या फिर मेटल पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है? ऐसे ही कई सवालों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहां की दिखाते हैं। जो है पेट्रोल में सभी पेट्रोल गाड़ियों में 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल बाजारों में मिल रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, मगर जो लोग हैं वो परेशान होकर अब गैराजों में अपनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं। क्या सच में कोई नुकसान है इथेनॉल? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर 20% जो इथेनॉल आ रहा है वो बहुत नुकसान कर रहा है। इसकी डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक जो है ना वो पूरा मतलब चौक हो जाता है और जंग पकड़ लेता है। यहाँ तक कि इसकी जो रबर पाइपें होती है वो भी फट जाती है और आगे जा कर के इसके अंदर फिल्टर में, इंजेक्टरों के अंदर भी कई नुकसान होते हैं, जिससे क्या है कि कस्टमर है जो बहुत उसको एक्सपेंसिव खर्चा उठाना पड़ता है। रबर्स का आपने बताया कि रबड़ फट जाती है। लगभग जो है हर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है कि जो रबड़ है वो फट रहे हैं या फिर वो गल रहे हैं उस इथेनॉल। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मिसिंग जैसी दिक्कत की भी कोई गाड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, मिसिंग भी आती है, मिसिंग भी होती है। इसके अंदर फिल्टर में जाने के बाद के अंदर सीधा इंजेक्टर पे जाता है और इंजेक्टर चोक होता है कई बार, उससे ना मिसिंग आ जाती है कई बार।
और क्या दिक्कतें हैं इसमें, कोई ब्रेक में या फिर गियर बॉक्स में किसी प्रकार? नहीं नहीं, ब्रेक में और गियर बॉक्स में तो ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि आगे जा कर के क्या है कि इसके अंदर इंजन के अंदर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और माइलेज भी डाउन हो रहा है? बिल्कुल, माइलेज भी डाउन हो रहा है। आप बताएं भाई साहब, जो इथेनॉल की गाड़ियां आ रही है, अब ऐसी भी गाड़ियां बाजार में आ गई है जो सिर्फ इथेनॉल E20 पेट्रोल से रन करेगी, उनका इंजन क्या विशेष रूप से कोई अलग तरीके से बनाया गया है? हाँ, उसका तो अलग से ही है वो। उनमें इंजेक्टर का और तो फ्यूल टैंक ये अलग से है। जो रबड़ की पाइप है ना, वो फूलेगी नहीं उनमें। उनमें ऐसा कौन सा रबड़ की पाइप्स यूज़ की जा रही है कि उससे कोई नुकसान नहीं? वो अलग ही टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करेगी उसके अंदर, ताकि आगे जा कर के नुकसान नहीं हो। तो अगर सर इथेनॉल का लगातार इस तरीके से मिलावट नहीं रुकेगी तो कहे कि जो पेट्रोल इंजन्स है उनको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मतलब गरीब आदमी है वो कैसे जैसे करके अपना मतलब बचत करता है, बचत करके अपने गाड़ी लेता है। गाड़ी लेने के बाद के अंदर उसमें खर्चे भी कई होते हैं, और खर्चे में फिर बाद के अंदर फिर अब ये इथेनॉल आ गया तो गरीब आदमी तो मारा गया ना बिल्कुल ही। जो आप रबड़ के पाइप बता रहे हैं वो यहाँ पर विजिबल होते हैं कि ये जो कुछ पाइप्स लगे हुए हैं इनमें जो है वो सर्कुलेशन होता है? कौन से पाइप होते हैं आप बता सकते हैं? ये पाइप है, ये वाली ये पाइप है। ये फूल जाती है, फिर फूल जाती है, फूल के फट जाएगी फिर। ये वाली पाइप है। लोहे वाली में तो कुछ बिगड़ता है नहीं, और ये रबड़ पाइप जो है। है इंजन में फ्यूल पहुंचता है बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो है ये टोयोटो का इंजन है, और ये जो पाइप आपको नज़र आ रही है इनमें से जब वो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल इंजन तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये पाइप फूल जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहे कि जो इसका चालक है वो परेशान होकर मैकेनिक के पास ये गाड़ी लेकर पहुंचता है। हालांकि जो है सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी है, सरकार का स्टैंड क्लियर है कि इथेनॉल में 20% मिलावट पेट्रोल में किसी भी वाहन को कोई परेशानी नहीं दे रही है। मगर अगर इनकी गाड़ियों के डॉक्टर्स से अगर इनकी जानकारी ले तो इनका ये कहना है, जो इनके मैकेनिक है, कि आने वाले समय में अगर इथेनॉल मिक्स करना पेट्रोल में बंद नहीं किया गया तो बढ़िया खामियाजा जो है आमजन को उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं इंदौर और जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियर अजय कुमार पटेल और हेमंत कुमार पटेल का क्या कुछ कहना है। E20 इसकी कहानी है क्या? सब कह रहे हैं साहब गाड़ियां खराब हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, इसमें गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियां अभी तो ठीक हैं, पर अब एवरेज कम हो रहा है, पिकअप कम हो रहा है। फिलहाल तो ठीक है सब कुछ, बाकी आगे जाके गाड़ियां पूरी चेंज करनी पड़ेंगी अपन को। 1 साल मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 साल चलेगी गाड़ी, फिर दूसरे साल नई गाड़ी लेनी यानी जो E20 कंप्लायंट जो गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत कम आ रही है, जो पुरानी गाड़ियां उनमें ज्यादा दिक्कत उनमें ज्यादा आ रही है। कौन से पार्ट्स में आप मुझे दिखा सकते हैं कहां? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जैसे कि अपना जितना फ्यूल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आएगी। फ्यूल सिस्टम हाँ, फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आएगी, और अपना ECR वगैरह में प्रॉब्लम आती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। यस यस। अच्छा, एवरेज को लेके हम बड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन एवरेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे पहले जो गाड़ियाँ 25-30 का एवरेज देती थी, 12-15, अभी वो बहुत कम एवरेज हो गया। 18 का एवरेज, 17, 16, 14 ऐसा एवरेज दे रही है। यानी हम एवरेज में ये पकड़े तो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ रहा है या उससे ज्यादा? 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ रहा है। यानी आपके एवरेज में भी दिक्कत हाँ आ रही है। सारी गाड़ियाँ आती हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि पेट्रोल गाड़ियाँ आती हैं तो उनके फिल्टर्स में दिखा सकता हूँ, वो पूरे जाम हो जाते हैं। जरूर देखना चाहूंगा पटेल साहब। अगर जी मैं 1 सेकंड का इसमें रोक ले लेता हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ। 1 सेकंड। दिक्कतें क्या आती है? फ्यूल पंप इस वक्त सामने खोल दिया गया है, क्या दिक्कत आती है पटेल साहब? जो फ्यूल पंप में एक दिक्कत ये आती है कि इसके अंदर होती है रबर्स और इसके अंदर मोटर्स होती है, जिसके कंबाइंड जब मॉइस्चर बनता है इथेनॉल में, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉइस्चर है ना वो इथेनॉल को अलग कर देता है। जब गाड़ी चलती है तो चलने के बाद क्या होता है कि जो अपनी मोटर है ना वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में, जैसे कि जंग आना, डस्ट पार्टिकल बनाना, ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसके जो रबर्स पार्ट है ना वो डिसमेंटल होने लगते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्यूल मोटर में। ये प्रॉब्लम आती है यानी आपकी गाड़ी बंद होना शुरू हो जाएगी और तमाम तरह की हाँ दिक्कत आ रही है, जिससे फ्यूल मोटर है ना वो वर्किंग कम धीरे धीरे कम होने लगती है। फ्यूल मोटर की वर्किंग एफिशिएंसी, फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब होता है ना तो एकदम से मोटर पूरी बंद हो जाती है, तो आपका फ्यूल आना खत्म हो जाता है।
तो फ्यूल आना खत्म होता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सबसे बंद हो जाएगी। और इसका क्या पाइप्स हैं इसके, जैसे कि गाड़ियों में दो तरह के पाइप है, एक आता है प्लास्टिक पाइप और एक आता है अपना गाड़ी में रबड़ पाइप भी आता है और अपना लोहे का भी पाइप आता है। तो लोहे के पाइप में जंग पार्टिकल बनने लगते हैं, जंग पार्टिकल जो आता है उसके अंदर फिर डस्ट बनने लगती है जंग की, तो वो जाके इंजेक्टर में चोकिंग का प्रॉब्लम करते हैं, वो चीज़ है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि E20 पेट्रोल किसके लिए सही और किसके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहा है? दो सर जी, इथेनॉल जो है ना गाड़ी के, आप कोई खुल के तो नहीं बताएगा, आपके इंजन में भी प्रॉब्लम दे रहा है इथेनॉल, हर कोई बोल नहीं पाता है। इथेनॉल गाड़ी के इंजन में भी प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे जो कार्बन है, जब पेट्रोल कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रहती है बर्न करने की, जब पावर सप्लाई बर्न ज़्यादा होता है पेट्रोल, और इसका इथेनॉल जो रहता है उसकी कैपेसिटी कम रहती है, इसकी वजह से कार्बन बनता है अंदर पिस्टन्स पे, जो पिस्टन पर कार्बन बनता है ना तो वो दिक्कत दे जाता है इंजन को, तो उसके धीरे धीरे पार्टिकल घिसने लगते हैं। उसका मॉइस्चराइजर भी मिल रहा है उनको साथ में, मॉइस्चराइजर ऑटोमेटिकली फ्यूल टैंक में बनने लगता है। और पटेल साहब, मैंने तमाम वीडियो और तमाम बात सुनी है कि पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ रही, नई गाड़ियां कंपैटिबल। सर अभी आप ले लो, एक नोएडा की बात है, अभी इनोवा, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आई है नई में ही। वो आप सर्च किसकी गाड़ी थी, तो क्या नई गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है? नहीं है, उसके अंदर ट्यूनिंग हुई है, जैसे 85 ये 20% के लिए है क्या कंबाइंड, पर आप बोलो 80%, 50% और ज्यादातर 50% ही आ रहा है, यानी कि 20% के अंदर वो जो E20 है चल जाती है, फिर भी उसके अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है, और 20 के ऊपर हुआ तो वो पक्का है। और ईठा जो बोल रहे E30 भी है कंपैरिजन, वो क्या है, गाड़ी सपनली बनी नहीं है, उन्होंने सिर्फ ट्यूनिंग करी उस गाड़ी को अंदर। यानी मैकेनिक भी तैयार इस बात के लिए हो गए कि अब हमें ये मुश्किलें फेस करनी है। हाँ, सोलो ब्यूटेनो करके एक इसको डीजल में मिक्सिंग होगा, डीजल का मिक्सिंग होगा। तो चलिए, बहरहाल मैंने आपको वो रियलिटी चेक दिखाया जिसमें कि मैकेनिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि E20 से गाड़ियों को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब तैयारी इस बात की है कि उस नुकसान से निपटने के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा मैकेनिक्स को भी और ग्राहक को भी, ताकि समय पर सर्विसिंग करा सके और अपनी गाड़ी की लाइफ थोड़ी ज्यादा बढ़ा सके। वीरेंद्र के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और अब आपको लिए चलते भोपाल, हमारे सहयोगी रितेश की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। E20 पेट्रोल का अब लगातार प्रयोग किया जा रहा है और अधिकांशतः वाहनों में E20 पेट्रोल को अब डलवाया जा रहा है, जिसमें माना जाए तो 80% पेट्रोल है, 20% बायोफ्यूल मिलाया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के इंजन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बात की जाए माइलेज की या फिर स्पीड की या फिर उसके इंजन की, तो कहीं ना कहीं उसके पार्ट्स में भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, खामियां देखने को मिल रही हैं। और इस समय हम खड़े हुए हैं ऐसे वर्कशॉप पे जहां पे लगातार कई गाड़ियां आती हैं और काम मांगती हैं, लेकिन उसको रिपेयर करने वाले हमारे साथ इंजीनियर खड़े हैं, मैकेनिक खड़े हैं, जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप जो गाड़ियों का जो लगातार काम करते हैं, लगातार इंजनों में जो लगातार काम करते आते हैं, E20 जो आजकल पेट्रोल डल रहा है, इससे क्या गाड़ियों के इंजन में किसी तरीके का कोई इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो कम हो रहा है, लेकिन एवरेज और पिकअप लॉस हो रहा है। अच्छा, एवरेज की बात करें तो एवरेज कम देखने को मिल रहा है, और माइलेज और उसके बाद जो पिकअप जो होता है, पिकअप में क्या अंतर आता होगा? पिकअप पहले गाड़ी जरा में साइड पे पहुंच जाती थी, अब उसको बहुत एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है, तब जाके साइड पे जा रही है वो, मतलब लॉस तो हो रहा है पिकअप। और मेरे साथ टूटू धवन जी, ऑटो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धवन सर, मेरा पहला सवाल यही है कि लोगों को कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी चेक करते नजर आए हैं तो लोगों का ये कहना है कि एक तो माइलेज कम हो गई, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। कुल मिलाकर क्या है ये पूरा मतलब मंजर जो है? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर केस हैज बीन हैंडल्ड बैडली। जब गवर्नमेंट ने ये E20 इंट्रोड्यूस करना था तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि कुछ पब्लिक को अवेयरनेस लाते, उनका कॉन्फिडेंस लेते, उनको रिपोर्ट्स दिखाते ARAI की, नेटट्रिप की या ICAT की, जहां ये लेबोरेटरीज के अंदर टेस्टिंग होती है और साथ साथ उनकी रिपोर्ट्स आती है। जितने भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी गाड़ी तैयार होने के बाद दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ARAI, जहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलती है और फ्यूल एवरेज एंड अदर जो भी फीचर्स हैं उनकी देयर वे ऑफ बिहेविंग।
तो ये एक चीज है जो गवर्नमेंट ने आई थिंक शॉर्टकट निकाल के एंड दे हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस दिस फ्यूल देमसेल्व्स. I mean, this is not a job of a politician. This is a job of a engineer. कोई engineer आपको समझाए कि जी ये ऐसे steps होते हैं, तो आपको confidence होगा. आपकी गाड़ी महंगी है, 1 करोड़ की है, 50 लाख की है, 3 करोड़ की है. Obviously, you are worried कि उसके अंदर कोई ऐसा effect नहीं आना चाहिए जिसके साथ कोई problem आए और साथ साथ में इंश्योरेंस या मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हैंड्स अप हो जाएं, क्योंकि हम this is beyond our repair warranty. So this is one of the biggest challenges which has happened. Secondly, ये है कि जो पुरानी है Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 तक की जो गाड़ियां हैं, yes, उनमें थोड़ा सा असर होगा because of this ethanol, 20% ethanol, और उसके लिए भी एक तोड़ है. ये नहीं है कि this is the end of the world. आप लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि हम तो उस एज में नहीं थे जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और वहां पे शॉर्टेज ऑफ फ्यूल थी, और उस टाइम पे लोगों ने कैसे अपना जिंदगी निकाली विद पावरिंग, विद इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, और वो गाड़ियों में लगा लगा के उन्होंने कैसे ट्रैक्टर चलाए और कैसी गाड़ियां चलाई, ये किसी को नहीं पता. बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड इंडस्ट्रियल additives के साथ an internal combustion engine can work with provided it is tuned to that particular fuel. तो उसके अंदर कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है. बाकी Euro 3, Euro 2, Euro 1 जो है, उनकी जो सर्विस इंटरवल्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे. उनके साथ साथ थोड़ा सा एडिटिव डालना पड़ेगा. दिस फ्यूल बीइंग हाइड्रोस्कोपिक, इसके आपको प्रिवेंशन के लिए फ्रॉम रस्टिंग you will have to add some additives in the fuel to be able to control any rusting if provided this vehicle is not in use. जो गाड़ी इस्तेमाल होती रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर जो गाड़ी 4-6 महीनों के लिए, साल भर के लिए खड़ी होगी, उसको आपको प्रिवेंट करने के लिए you will have to have some additives and lubricants. बहुत बहुत शुक्रिया धवन सर, अपना इतना इंपॉर्टेंट कीमती समय देने के लिए. बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए. बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है. वैभव सूर्यवंशी का